नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th के जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th के हिंदी के फर्स्ट चैप्टर बातचीत की। जी हाँ दोस्तों, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, बाल कृष्ण भट्ट, जी हाँ बाल कृष्ण भट्ट जिसके लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। जी हाँ दोस्तों, बातचीत के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। सबसे पहले हम इसका थ्योरी देखेंगे, थोड़ा थ्योरी है, शॉर्टकट में थ्योरी को बनाया गया है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग लास्ट तक बने रहे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बातचीत चैप्टर की। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखक बाल कृष्ण भट्ट है। बातचीत लेखक के लेखक बाल कृष्ण भट्ट है। जन्म इनका 23 जून 1844। जी हाँ, जन्म इसका 23 जून 1844 को और निधन 20 जुलाई। जी हाँ, 20 जुलाई को इनका निधन हो गया था। बालकृष्ण भट्ट जी का निधन 20 जुलाई को 1914 में हो गया और ये 23 जून 1844 का इनका जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये दो इम्पोर्टेंट ऐसी है सवाल है जो बार बार बिहार में पूछता ही पूछता है। सबसे पहले पूछेगा बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। इनका जन्म पूछ लेगा 23 जून 1844 और निधन 20 जुलाई 1914 को। चलिए आगे चलते हैं, इनका जीवन परिचय देख लेते हैं बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। जी हाँ, कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनके पिता बेनी प्रसाद भट्ट, जी हाँ याद रखिएगा, इनके पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, एक व्यापारी थे। तथा माता पार्वती देवी एक संस्कृति महिला थी। जी हाँ, माता क्या थी? संस्कृति महिला थी, जिन्होंने उनके मन में अध्ययन के प्रति रुचि जगाई। अध्ययन के प्रति रुचि किसने जगाई? जी हाँ, उनके माता ने, पार्वती देवी ने जगाई। बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। जी हाँ, प्रारंभ में किसकी शिक्षा प्राप्त की? संस्कृत की। 1867, जी हाँ 1867 में उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। जी हाँ, एंट्रेंस यानी ट्वेल्थ की परीक्षा कहाँ से दी? प्रयाग के मिशन स्कूल से दी। 1869, जी हाँ 1869 से 1875, 1869 से 1875 तक उन्होंने इसी स्कूल से अध्यापन कार्य किया और 1885 के प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत के अध्यापक बने तथा 1888 में प्रयाग के कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए, किंतु अपने उग्र स्वभाव के कारण, जी हाँ उग्र स्वभाव के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद शेष जीवन उन्होंने लेखक कार्य के लिए किया। पिता के निधनोपरांत उन्हें घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, ठीक है, पर उन्होंने हिम्मत से काम लिया। जी हाँ, हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे और 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हो गया। जी हाँ, बड़ी दुख की बात है कि इनका निधन 20 जुलाई 1914 का इनका निधन हो गया। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी लाइन में आपको पूरे याद नहीं रखना है। यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर याद रखना है कि बातचीत के लेखक कौन है। जी हाँ, यहाँ आपको याद रखना है बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। इनका जन्म याद रख लेना है 23 जून 1844 और निधन याद रख लेना है 20 जुलाई 1914 को। और इनके पिताजी का नाम याद रखना है। सबसे पहले इनका जन्म स्थान याद रखना है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। और पिता बेनी प्रसाद भट्ट, जी हाँ पिता का नाम याद रखना क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट पिता का नाम है, ये याद रखना है। और माता का नाम क्या है? पार्वती देवी, ये एक याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछेगा ही। जी हाँ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं, साहित्य परिचय पर हम आ जाते हैं। साहित्य परिचय इनका कहता है कि बालकृष्ण भट्ट ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली तथा
33 वर्ष तक, जी हाँ 33 वर्ष तक इसे चलाया। और 1881, ये याद रखिएगा, जो वर्ष है याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। और 1881 में इन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। और 1886 में लाला श्री निवास दास के संयोग स्वभाव के कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में श्याम सुंदर दास द्वारा हिंदी शब्दकोश के संपादन हेतु काशी आमंत्रित, परंतु अच्छा व्यवहार न होने से अलग होना पड़ा। यह बड़ी दुख से ये अपना जीवन को प्रकट किए हैं। चलिए आगे चलते हैं, इनका रचनाएं देखते हैं क्या क्या ये लिख चुके हैं अभी तक। ये इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या क्या इन्होंने अपने जीवन में लिखा है। उपन्यास में क्या क्या लिखा है। 100 अजान एक सुजान, जी हाँ इनकी ही कृति है। ये उपन्यास है एक प्रकार का, जो बालकृष्ण भट्ट ने ही लिखा है। और नूतन ब्रह्मचारी इन्हीं का लिखा हुआ है। नूतन ब्रह्मचारी इन्हीं का लिखा हुआ है। और भी है रहस्य कथा गुप्त वैरी, इन्हीं का है। उसके बाद उचित शिक्षा दीक्षा संध्वाव का स्वभाव और रसातल यात्रा हमारी घड़ी, ये सब इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से भी एक क्वेश्चन बना दिया जाता है, आपको ये भी याद रखिएगा। यहाँ से भी एक क्वेश्चन उठा लिया जाता है बिहार बोर्ड की तरफ से। चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं नाटक के पोर्शन पर। इन्होंने नाटक भी लिखी है, बड़ी अच्छी अच्छी नाटक भी इन्होंने लिखी है। यहाँ पर नाटक है किरातार्जुनीय, नल दमयंती, पद्मावत भी इन्हीं का लिखा हुआ है। शिशुपाल वध भी इन्हीं का है। पतित पंचम भी इन्हीं का है। और सीता वनवास, मेघनाथ, वंद चंद सेन, शिक्षा नदान और बृहंतला कट्टूर सुम की एक नकल, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, इंद्रसी और भारत जनीन, एक रोगी, एक वैद्य, रेल का विकट, यहाँ और खेल बाल विवाह आदि। यह दोस्तों इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार बिहार बोर्ड में पूछा ही जाता है, रेल के विकट। जी हाँ, रेल के विकट किनकी कृति है, नाटक है, तो बालकृष्ण भट्ट की। किनका है, बालकृष्ण भट्ट। जी हाँ, याद रखिएगा इसको, भट्ट बालकृष्ण भट्ट का है नाटक है। और भी है यहाँ पर आपको बता दें पद्मावती। जी हाँ, पद्मावती, ये भी बार बार बिहार बोर्ड में पूछा ही जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने निबंध भी कुछ लिखे हैं, जिनका देख लेते क्या क्या लिखे हैं। निबंधों की संख्या लगभग इन्होंने 1000, जिनमें से 100 से ज़्यादा अति महत्वपूर्ण। जी हाँ, आपसे पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट ने कुल कितने निबंध लिखे हैं, तो 1000 से ज़्यादा और 100 से ज़्यादा 1000 लगभग लिखे हैं, और जिसमें 100 से ज़्यादा अति महत्वपूर्ण निबंध इन्होंने लिखे हैं। उनके निबंध भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों से विकसित हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा पेन मोटा कर लेते हैं। चलिए आगे है प्रहसन। इन्होंने कई प्रहसन भी लिखे हैं। ये थोड़ा थोड़ा है, याद कर लेना है। सिर्फ एक बार दोबारा से वीडियो देख के आप लोग इसको रिकैप कर सकते हैं, सब याद हो जाएगा वीडियो में ही आप लोगों को। चलिए आप लोग नई रोशनी का बीज, जी इन्होंने लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट ने। जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडंबन आदि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए भाषागत विशेषता इनका जान लेते हैं। कुछ भाषागत विशेषता भी होगी इनका, चलिए जानते हैं। भाषागत विशेषता बालकृष्ण भट्ट के आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं एवं नायक रचनाओं में से एक है। ठीक है, हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंध तथा हिंदी के आलोचनात्मक वर्तिकों में से उनके अग्रणी भट्ट जी मूलतः एक गद्यकार थे। गद्य के भाषा और कला के जरिए परिवेश और यथार्थ में ही था। लोक व्यवहार में, बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्ति, भाषा और कला ही उनके गद्यों का क्लेवर बन जाती है। उनकी शैली, व्यक्तित्व, व्यंजन
परक, विवरणात्मक और वर्णनात्मक तथा व्यंग्यात्मक आदि कई रूपों में विभाजित है। उन्होंने अनेक उपन्यास, नाटक और प्रहरण लिखे, किंतु निबंध में उनकी अपनी ही एक ऐसी विधा लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के रूप में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के एरासन और स्टील की श्रेणी में रखा। यह किस श्रेणी में रखा? हिंदी साहित्य के, अंग्रेजी साहित्य के एरासन और स्टील श्रेणी में रखा। चलिए इसका प्रशस्त निबंध बातचीत। जी हाँ, बातचीत उनके निबंध वाले व्यक्तित्व तथा निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी एक प्रतिनिधित्व करता है। यह निबंध भट्ट जी के विषय में कही गई उपयुक्त बातों की पुष्टि तथा प्रामाणिकता सहजनी ही प्रस्तुत करती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये रहा शॉर्ट में इसका पूरा थ्योरी, और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका पूरा चैप्टर पढ़ लिए होइएगा और उसके बाद ये क्वेश्चन लगाने के लिए रेडी होइएगा। जी हाँ दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि बातचीत, पहला क्वेश्चन ये रहा, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, जी हाँ, वो भाप बनकर निकल जाता है। कैसे, किस रूप में आखिर भाप बन के निकलता है? बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए या हंसने से। यह दोस्तों से जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बातचीत, जैसा ही आपको बातचीत दिखा है, 4 ऑप्शन पढ़िए और जहाँ बातचीत लिखा हो वहाँ पर आपको टिक लगाने लेना है, बातचीत, और निकल जाना है। जी हाँ दोस्तों, एकदम राइट आंसर हो जाएगा क्या? बातचीत। बातचीत के जरिए इन्होंने धुआं जमा रहता है और भाप बनकर निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? जी हाँ, जैसे कि हमने बताया आपको, उसमें से जो पहले बताया थ्योरी, उसमें से सवाल पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? जी हाँ, तो ये भी बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। जी हाँ, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लेखक प्रहसन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है, आप लोगों को आंसर इसको कमेंट में भर देना है पूरी तरह से कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि वीवीआई क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड की तरफ से बार बार पूछा ही जाता है, बार बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड की तरफ से, इसलिए आपको याद कर लेना है। वीडियो से ही 2 बार 3 बार वीडियो ही देखकर याद कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, इसके आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? जी हाँ, जैसा कि आपको याद हो गया होगा, क्या? बेनी प्रसाद, बेनी। जी हाँ, देनी नहीं, देनी नहीं, बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपको याद रखना है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, दमयंती स्वयंवर। जी हाँ, दमयंती स्वयंवर के लेखक कौन है? दमयंती स्वयंवर के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन आपके पास है चंद्रधार शर्मा गुलेरी, मलयज, बालकृष्ण भट्ट या भगत सिंह। जी हाँ, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर, यह जैसा कि हमने बताया, याद रखिएगा, बार बार पूछा ही जाता है, उसमें से हमने भी बहुत सारे क्वेश्चन को निकाल कर रखा है। जी हाँ, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट इसका भी आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है या ललित निबंध है? जब बातचीत क्या है, आप लोगों को आंसर देना है, एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण, ललित निबंध। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ललित निबंध, ललित निबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को देना है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। जी हाँ, फटाफट करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतेंदु युग। जी हाँ, भारतेंदु युग के आविष्कारक है बालकृष्ण भट्ट, निबंधकार है। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? जी हाँ, जैसा कि हमने बताया कि बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, माता का नाम, कहाँ जन्म हुआ, ये सब आपसे पूछा ही जाएगा। जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म। जी हाँ दोस्तों, आपको आंसर देना है, याद कर लेना है ये क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844। जी हाँ, 23 जून 1844 में हुआ था बालकृष्ण भट्ट का जन्म।
जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है संयोगिता स्वयंवर रचना है। जी हाँ, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? ये भी बालकृष्ण भट्ट के। जी हाँ, ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। नहीं, सॉरी, संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। जी हाँ, श्रीनिवास दास की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? जी हाँ, इसमें कुछ मिक्स भी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल। जैसा कि हमने बताया, क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है। रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका पद्मावती। जी हाँ, रेल का विकट खेल। क्या जानो तुम महेश बाबू, ये क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका लिखा था? जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। जी हाँ, हिंदी प्रदीप। जी हाँ दोस्तों, आज हम इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज 1 लाइक, 1 सब्सक्राइब, 1 शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।